अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि हर बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। आपने कभी नोटिस किया कि जब आप पानी के ग्लास के थ्रू किसी चीज को देखते हैं तो वो थोड़ी अजीब या डिस्टॉर्टेड लगती है? या फिर जब बारिश के बाद विंडो गीली हो जाती है तो बाहर का व्यू क्लियर नहीं होता? ऐसा क्यों होता है? चलिए आज हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन क्या होती है। रिफ्रैक्शन वो प्रोसेस है जिसमें लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है और वो डायरेक्शन भी बदल लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मीडियम क्या होता है। मीडियम वो मटेरियल होता है जिसमें से लाइट गुजरती है, जैसे कि एयर, वाटर या ग्लास। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी रफ्तार कम या ज्यादा हो सकती है और इसी वजह से वो अपना रास्ता बदल लेती है। अब बात करते हैं कि आखिर ये डिस्टॉर्शन होता क्यों है। जब आप पानी के ग्लास के जरिए देखते हैं तो आपको पीछे का मंजर थोड़ा सा बदला हुआ नजर आता है। इसको हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि कोई चीज अपनी ओरिजिनल शक्ल से थोड़ी सी बदल गई हो, और ये सब कुछ होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। जब एक पेंसिल को पानी के ग्लास में डाला जाता है तो वो टूटी हुई नजर आती है। ये इस वजह से होता है कि लाइट एयर से पानी में दाखिल होती है। एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है जबकि पानी में कम होती है। जैसे ही लाइट पानी में दाखिल होती है उसका एंगल चेंज हो जाता है और वो झुक जाती है। यही झुकाव हमारी आंखों को पेंसिल को टूटा हुआ दिखाता है। रिफ्रैक्शन लाइट के पाथ में चेंजेस को कहते हैं, जो मुख्तलिफ मीडियम्स में लाइट की स्पीड की चेंजेस की वजह से होता है। पानी में मौजूद पेंसिल का टूटा हुआ नजर आना इसी प्रोसेस की एक मिसाल है। अब हम बात करते हैं कि लाइट कितनी फास्ट होती है। क्या आप जानते हैं कि लाइट की स्पीड एयर में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है? जी हाँ, इतनी फास्ट कि आप ब्लिंक भी करेंगे तो लाइट कई बार जमीन के अराउंड घूम चुकी होगी। लेकिन जब लाइट एयर से पानी या ग्लास में जाती है तो उसकी स्पीड 225,000 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है, और ग्लास में लाइट की स्पीड तकरीबन 200,000 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इंसिडेंट रे वो रे होती है जो सरफेस को हिट करती है। जब लाइट एयर से ग्लास या वाटर में आती है तो वो डायरेक्शन चेंज कर लेती है और स्लो हो जाती है। ये चेंज इसलिए आता है क्योंकि मुख्तलिफ मीडियम्स में लाइट की स्पीड मुख्तलिफ होती है। इंसिडेंट रे हमेशा सरफेस से एक खास एंगल पर आती है। अब जरा सोचें कि अगर लाइट वाटर या ग्लास से वापस एयर में जाए तो क्या होगा? जी हाँ, लाइट दोबारा स्पीड पकड़ लेगी और डायरेक्शन चेंज करेगी, लेकिन इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के दरमियान बनता है। जब लाइट किसी नए मीडियम में दाखिल होती है तो ये एंगल बताता है कि लाइट कितनी बेंड होगी। आमतौर पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा होता है जब लाइट एयर से डेंसर मीडियम जैसे ग्लास या वाटर में जाती है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो एंगल होता है जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के दरमियान होता है। जब लाइट किसी दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो वो बेंड हो जाती है, और इस बेंडिंग को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्टेड रे वो रे है जो सरफेस को पार करके दूसरी तरफ निकलती है, यानी कि लाइट नॉर्मल से दोबारा बेंड हो जाएगी। इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा। ये भी रे डायग्राम की मदद से समझा जा सकता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके एंगल्स कैसे चेंज होते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन हमारी डेली रूटीन में कहाँ-कहाँ होती है। कभी आपने देखा कि जब विंडोज वेट होती है तो बाहर का मंजर साफ नजर नहीं आता? ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि हर एक ड्रॉप ऑफ वाटर लाइट को मुख्तलिफ डायरेक्शंस में बेंड कर देता है, जिसकी वजह से हमें मंजर डिस्टोर्टेड नजर आता है। इसीलिए गाड़ियों में विंडस्क्रीन वाइपर्स होते हैं ताकि पानी के ड्रॉप्स को हटाएं और हमें साफ नजर आए। रिफ्रैक्शन वो अमल है जिसमें लाइट ऑब्जेक्ट्स को बड़ा दिखाती है, जो रीडिंग के लिए यूजफुल होता है। अब हम रिफ्रैक्शन के यूजफुल एप्लीकेशंस पर बात करेंगे, जैसे कि करेक्टिव लेंसेज जो हमारी आंखों, कैमरास और ग्लासेस में इस्तेमाल होते हैं, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से काम करते हैं। कैमरा लेंस क्लियर पिक्चर हासिल करने के लिए रिफ्रैक्शन पर रिलाई करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास और टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट्स को बड़ा दिखाने के लिए रिफ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने किया सीखा। सबसे पहले हमने जाना कि रिफ्रैक्शन किया होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और स्पीड चेंज होने की वजह से डायरेक्शन बदल लेती है। हमने ये भी सीखा कि रिफ्रैक्शन कभी-कभी हमें चीजें डिस्टोर्टेड दिखाता है, जैसे वेट विंडो के पीछे का मंजर, लेकिन लेंसेज की मदद से ये हमारी जिंदगी को आसान भी बनाता है। फिर आखिर में हमने देखा कि किस तरह रिफ्रैक्शन मदद करता है लेंस और दूसरे यूजफुल डिवाइसेस बनाने में। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।